भाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। और भाई सब जी कैसे हो? तो कान में हेडफोन्स डालो और पढ़ाई चालू करो। और अगर हेडफोन्स ना भी हो तो क्या दिक्कत है, कौन सा मैं गाली दे दूं? अरे भाई सुनियो, तूने मेरे चश्मे देखे कहीं? अबे हराम, जाना यहाँ से, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाता मुंह उठा कर। तो क्या बात हो रही थी? अरे हाँ, बैलेंसिंग तो सीख ली हमने। अब दूसरा टॉपिक जिससे सवाल आते हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसे कैसे पहचानेंगे? इसमें दो या उससे ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स रिएक्ट करके सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं। इजी तो है। और अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो लिख देना, रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल तुम खुद बता सकते हो अगर तुम्हें पुरानी बातें याद होंगी तो। याद करो, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के 5 पॉइंट्स बताए थे, उनमें से 2 के एग्जांपल इसी टाइप में आते हैं। मैं देख रहा हूँ पुराने टॉपिक की बात करती कुछ भाइयों की शक्ल के तो तोते ही उड़ जाते हैं। लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। एक तो है H2 plus O gives H2O। याद आया? ये चेंज ऑफ स्टेट का एग्जांपल था। और दूसरा था चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल, CaO plus H2O gives CaOH whole 2। दोनों ही एग्जांपल में सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है 2 रिएक्टेंट से। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें एक रिएक्टेंट 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, यानी डीकंपोज हो जाता है। अब अगर तुम्हें किसी चीज को तोड़ना है तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, वो अपने आप थोड़ी टूटेगा। तो इसी बेसिस पर 3 टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें एनर्जी हीट की फॉर्म में यूज करी जाती है उस एक रिएक्टेंट को तोड़ने में। एग्जांपल के तौर पे जब हम CaCO3 को हीट देंगे तो वो CaO प्लस CO2 में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसमें एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। उदाहरण के लिए जब हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें H2 और O2 गैस मिलती है। तीसरा है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। इधर एनर्जी हमें सनलाइट से मिलती है। एग्जाम्पल AgCl सनलाइट लगते ही Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब आते हैं अगले टाइप पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे रिएक्शन में तुमको रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 2 लोग दिखाई देंगे, सिर्फ 2, जिसमें एक होगा मेटल और दूसरा होगा एक कंपाउंड। इस कंपाउंड में एक अनायनिक और एक कटायनिक पार्ट होगा। कटायनिक पार्ट हमेशा एक मेटल होगा। तो अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इन अनायनिक और कटायनिक पार्ट का ब्रेकअप हो जाता है और जो मेटल सिंगल था वो अनायनिक पार्ट को पटा के उससे बॉन्ड बना लेता है और बेचारे उस कंपाउंड का कटायनिक पार्ट सिंगल रह जाता है। इसका भी एग्जांपल तुम पहले पढ़ चुके हो। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। यहाँ पे अकेला मेटल था Fe यानी आयरन, और यहाँ कंपाउंड का अनायनिक पार्ट है SO4 और कटायनिक पार्ट है Cu यानी कॉपर। कटायनिक पार्ट मेटल ही होता है और इसके बाद जो हुआ वो तुम देख के समझ ही गए होगे। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu। हर एग्जांपल में बेचारे Cu का कट रहा है। तो अब तो तुम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानना सीख ही गए होगे। चलो अब इसकी डेफिनेशन भी ध्यान से सुन लो। रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। Definition के अकॉर्डिंग more reactive element
जो कि रिएक्टेंट साइड में सिंगल होता है, वो कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। वैसे दोस्तों ये डेफिनेशन तुम रट लो, ये आगे वाले चैप्टर में बहुत काम आने वाली है। वैसे एग्जाम में रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने को आएगा, पर कभी कभार डेफिनेशन और एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो लर्न करने में कोई बुराई नहीं है। यारो अब चौथे पार्ट पे आने से पहले एक कहानी सुन लो। 2 कपल्स थे, यानी टोटल 4 लोग। दोनों कपल्स का एक ही टाइम पर ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होती एक अजीब घटना हुई। फर्स्ट कपल के लड़के ने सेकंड कपल की लड़की को पटा लिया और फर्स्ट कपल की लड़की ने सेकंड कपल के लड़के को पटा लिया। समझ गए ना यहाँ क्या झोलमाल हुआ? और यही हमारी चौथी टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें भी यही सेम चीज होती है। शुरू में यानी रिएक्टेंट साइड में 2 कंपाउंड्स होते हैं। दोनों कंपाउंड में एक अनायनिक और एक कटायनिक पार्ट होता है और रिएक्शन होने के बाद ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl। देखा, बड़ा इजी था। इस रिएक्शन को भी तुम इजीली पहचान सकते हो। लेकिन फिर भी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। PbNO3 plus Ki gives PbI2 plus KNO3। अरे हाँ, कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं। वो प्रोडक्ट साइड में कटायनिक से कटायनिक पार्ट और अनायनिक से अनायनिक पार्ट जोड़ देते हैं। जैसे Na2SO4 plus BaCl2 gives Na2Ba plus Cl2SO4। तो ऐसे गे और लेस्बियन टाइप के रिलेशनशिप मत बनाना, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती है। याद रहे, हर कंपाउंड में एक कटायनिक पार्ट और एक अनायनिक पार्ट होगा। या फिर ऐसे याद कर लो कि हर कंपाउंड में बस एक मेटल होगा। जैसे यहाँ पर Na है, इसमें Ba, इसमें Na, इसमें Ba। यारों मेनली सवाल टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने का आता है, पर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो याद रख लेना।